भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोग, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली, थे धन। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर प्राचार्य महोदय। हमारे कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में विराजमान है शेफाली भटनागर मैम। आप सीपीयू मेंबर, वर्ल्ड विजन ICDS डिपार्टमेंट से हैं। ये आपको एड्स के संबंध में जो आज आप हमारा थीम है, आज क्या है 1 दिसंबर, और वो किसके लिए प्रसिद्ध है? विश्व एड्स दिवस के रूप में जाना जाता है। इसलिए राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वितीय 1 दिवसीय शिविर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इस कार्यक्रम का श्री गणेश हम माँ सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण करेंगे। इसलिए हमारे सम्मानित मंच से निवेदन है कि वे माँ सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण कर इस कार्यक्रम का आगाज करें। आप मीडिया से, पेपर में और विशेष प्रकार की जानकारियों से आपको ये मालूम पड़ता है कि ये एड्स क्या है। आप सब जानते हैं और इससे भली भांति वाकिफ हैं। HIV संक्रमण से, विषाणु नामक एक संक्रमण से ये रोग फैलता है और ये संक्रमित होता है, और इस संक्रमण के प्रभाव से ये रोग चारों तरफ फैलता है और इसका बचाव का उपाय, बचाव ही इसका उपाय है। इसके अतिरिक्त ये लाइलाज बीमारी है। इस बीमारी के संदर्भ में विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे सम्मुख उपस्थित हैं शेफाली भटनागर मैडम। मैं आपसे निवेदन करूंगी कि महाविद्यालय की छात्राओं को इसके संदर्भ में विस्तार से जानकारी उपलब्ध कराएं, ताकि छात्राएं इस अवसाद से, इस बीमारी से और इस संक्रमण से मुक्त रह सकें। मैम ने मुझे बुलाया, उसके लिए मैं मैम को पहले धन्यवाद कहना चाहूँगी।
कि अपनी बात रखने के लिए मैं आज आप लोगों के बीच आई। आज से 2 साल पहले भी मैं आप लोगों से रूबरू हो चुकी हूँ। अगर कोई हो पहले का तो शायद जानता भी होगा। और हम लोग पहले भी इसी दिन मिले थे 2 साल पहले 2021 में। और आज जैसा कि आपको मैम ने बताया, आज विश्व एड्स दिवस है ना। करीब करीब तो बच्चे जानते हैं, लेकिन जानना और उसको समझना और उससे सुरक्षा रखना और बचाव रखना, इन बातों में बहुत अंतर है। जानते मैं भी वो जानते ये भी हैं, लेकिन आप उससे सुरक्षित कैसे रहोगे या आप उसका आपको पता कैसे चलेगा कि ऐसा किसी व्यक्ति को है या किसी हमारे पड़ोस को है। उन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आप लोग वैसे गूगल वगैरह पे देख लेते हो, लेकिन इतना उसको ध्यान से नहीं देखते हो, क्योंकि आप लोग अपने इंटरेस्ट की चीज़ उसमें गूगल पे निकाल लेते हो। कई बार सामने आ जाता है तो उसको बस स्क्रैच कर देते हैं। लेकिन अगर WHO ने तय किया है कि हम लोग किसी एक दिन इस दिन को बहुत सीरियस लेंगे, बहुत गंभीरता से लेंगे, तो कुछ सोच के ही किया होगा। तो मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले आप लोगों का ध्यान चाहूँगी। और मैं जानती हूँ आप लोग छोटी छोटी बालिकाएं हैं, किशोर भी हैं, सब है, लेकिन आप लोगों का ध्यान थोड़ा शायद कम लगे, लेकिन उसके लिए मैंने तरीका सोचा है। मैं आपसे जब शुरू होंगी तो लास्ट तक मैं जो भी बोलूँगी उसको आप ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए 20 क्वेश्चंस लाई हूँ। जो मैं बताने जा रही हूँ उसमें से 20 क्वेश्चन होंगे। आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो उन क्वेश्चंस का आपको जवाब आएगा। हम जो बच्चा हाथ ऊंचा करेगा हम उसके पास जाकर पूछेंगे भी सही कि भाई आपको कितना, तो उसके लिए आपको इन सब चीज़ों को ध्यान से सुनना होगा। और ध्यान से सुनोगे तभी समझोगे और तभी बचोगे और तभी अपने समाज को बचाओगे, है ना। तो अब से लेके लास्ट तक जो भी बच्चा बहुत ध्यान से सुनता हो वही, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम कुछ आधा घंटा 1 घंटा अगर हम कुछ करने जा रहे हैं तो उसके लिए हमारा ध्यान, एक नॉर्मल बुखार कब बार बार फीवर बार बार आ रहा है, एक बार बुखार आ गया चलता है, आपने हल्का सा अपना ट्रीटमेंट ले लिया। लेकिन अगर बुखार दूसरे तीसरी बार रिपीट हो जाए तो जांच अति आवश्यक है। खाली पैरासीटामोल और उस पर मत रहिएगा। मैं ये नहीं कह रही इस बीमारी की वजह से, वैसे भी तमाम बीमारियां हैं समाज में, उसकी वजह से भी आप लोगों को तुरंत अपने घर वालों का, अपने लिए नहीं, अपने आस पड़ोस, मम्मी पापा, दोस्त, भाई बहन, सबके लिए आपको ये सोचना है। दूसरे से 30 ये हो गया तो आज नहीं मरता, कल नहीं मरता, आज हम तो बोलते हैं, लेकिन जो विदेशी लोग हैं ना वो बड़ा धीरे धीरे प्रोसीजर यूज करते हैं। उन्होंने यही रेड रिबन जो शब्द निकाला है वो उन्होंने ही निकाला है। रेड रिबन का सृजन 1991 में न्यूयॉर्क में विजुअल एड्स आर्टिस्ट कॉकस ने किया। कॉकस नाम की जो थी साइंटिस्ट, उन्होंने इस रेड रिबन की स्थापना करी कि हम ऐसे लोगों का क्या करें। हम इनसे सहानुभूति तो रखते हैं, लेकिन एकदम से बोलते हैं एड्स तो डर जाते हैं। हम लोग अगर कहीं जाते हैं, हम इसके लिए काम करते हैं, तो इन्होंने सोचा कि कुछ अलग किया जाए। तो उसके बाद कई तरह की इस तरह में जो बड़ी बीमारियां आई ना, सबने वाकई अपना ओरिजिनल नाम को हटा के कुछ ऐसा नाम रखा कि इंसान के ऊपर एकदम से उसकी मतलब रोंगटे खड़े ना हो कि ऐसा सुनते हैं। रेड रिबन का सृजन 1994 में न्यूयॉर्क में विजुअल एड्स आर्टिस्ट कॉकस ने किया था। और इसका मीनिंग है, बड़ा अच्छा सा मीनिंग है, देखना, चिंता और सहानुभूति। रेड रिबन का जो मीनिंग है ना, मतलब ये क्लब चिंता कर रहा है उन लोगों की और उनके प्रति पूरी सहानुभूति रखता है। ऐसे लोगों को निकाल के ले जाना। HIV की जांच बड़ी गोपनीय होती है। जो स्लोगन लिया गया है ग्लोबल, वैश्विक एकजुटता और साझा जिम्मेदारी, सारा विश्व जुट के आज के दिन जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है सब काम कर रही है आज के दिन। यूँ तो हर दिन करती हैं, एक दिन आज इसने किया, 2 महीने बाद कोई और करे, लेकिन आज के दिन इससे रिलेटेड सब जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है हमारी है, सब, मैम ने भी आज मुझे बुलाया तो आज हम मिलके प्रयास कर रहे हैं। तो वैश्विक एकजुटता, विश्व में एकजुट होकर के साझा जिम्मेदारी के साथ काम करना, इसका इसको मनाने का मेन उद्देश्य है। मेन चीजें करीब सब आ चुकी हैं। ट्रीटमेंट आ चुका है हमारा, मैंने आपको कारण भी काफी सारे बता दिए हैं और टेस्ट भी बता दिए हैं। एक तो लार्वा की होती है, अच्छा लगेगा आपको, बोरियत वाला नहीं, बड़ा अच्छा काम है हमारा। हम जागरूक होने के साथ साथ अपने प्रश्नों के कार्यक्रम की तरफ जा रहे हैं। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? बोलेगा, एक दूसरे को हेल्प मत करो बाबा, आज तो कंपटीशन में रहो। बातें कहाँ हुआ? रेड रिबन क्लब का सृजन
हड्डी का टूटना, पहले उधर का टर्न आ गया ना, तुम्हारा टर्न आ गया। हाथ ऊंचा इस तरफ, हाथ ऊंचे करो, दिख नहीं रहे। कौन है? फीवर, ताली बजाओ भाई। मैंने 2022 में इस बीमारी से 22 लाख, 48 लाख, 39 लाख, 55 लाख, 39 लाख, ताली बजाओ। थोड़ा अगर शंका होती है तो कौन सा जांच परीक्षण किया जाता है, कौन सा टेस्ट होता है, नाम बोलने जा रही हूँ मैं। एसिड फास्ट टेस्ट, एलर्जी टेस्ट, एलाइजा टेस्ट, एक्सरे। सबसे पहला टेस्ट बता दो बस तुम। ये बाद में होते हैं लेकिन सबसे पहला होता है। ममता सबसे पहले हाथ खड़ा किया, इससे पूछो। टेस्ट, एलर्जी टेस्ट, एलाइजा टेस्ट और एक्सरे। हाँ खड़ी हो जा बेटा। हाँ एसिड फास्ट टेस्ट, एलर्जी टेस्ट, एलाइजा टेस्ट, एक्सरे है सबसे पहला। बैठ जाओ। हाँ आप करो इधर से, टर्न आ गया आपका। फर्स्ट नंबर एलाइजा टेस्ट, लार्वा खींचा, बजाओ तालियां बजाओ। वर्ल्ड एड्स डे कब से मनाया जा रहा है, कब से? 1966, 1998, 1992, 1988। आज जो हम दिन मनाने जा रहे हैं उसकी शुरुआत कभी तो हुई होगी, तो वो कब से हो रहा है ना? टर्न इधर के ना। 1988 से। ताली बजाओ भाई, नाम बताओ। बहुत ध्यान से सुनना, बड़े ऑप्शंस हैं। विविधता, एकरूपता और साझा जिम्मेदारी, एक ऑप्शन। विविधता, एकरूपता और साझा जिम्मेदारी, एक ऑप्शन। विशेषता, विविधता और वैश्विक जिम्मेदारी, दूसरा। वैश्विक एकजुटता और वैश्विक जिम्मेदारी, तीसरा। वैश्विक एकजुटता और साझा जिम्मेदारी, चौथा। मैं बताऊं मैं टर्न किसका है? शायद इधर वाला। चलो भैया बोल चले, 2 मिनट से लड़ेगी सबसे आगे। वैश्विक एकजुटता और साझा जिम्मेदारी, ठीक है? ताली बजाओ भाई। कि थीम क्या है? मैंने थीम बताई थी, नारे बताए थे, स्लोगन बताए थे, कई चीजें बताई थी। वर्ल्ड एड्स डे 2023 इस पर जो है उसकी थीम क्या है? हम जो आज मना रहे हैं, हमने एक थीम के तहत मनाते हैं। नहीं। उसकी थीम के ऑप्शंस हैं: समुदायों को छोटा करो, समुदायों को बढ़ावा दो, समुदायों को नेतृत्व करने दो, सबका साथ सबका विकास। वन लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन में से पिंक स्वेटर। आपने आज क्या था? समुदाय को नेतृत्व करना। नाम बोल दो, ताली बजाओ भाई, ताली बजाओ। ठीक है, अब आ रहा है, ध्यान से सुन लेना। एड्स का उपचार किस प्रकार किया जाता है? मैंने बताया था, सर्जरी द्वारा, एक्यूप्रेशर द्वारा, दवाइयों द्वारा, फिजियोथेरेपी द्वारा। आप क्या कहें? वहां पे एड्स का उपचार किस प्रकार किया जाता है? हर चीज का एक इलाज होता है, दवाइयों द्वारा, सर्जरी द्वारा, फिजियोथेरेपी द्वारा, एक्यूप्रेशर द्वारा। हाथ ऊंचा। टर्न किसका है? उधर बता चुके ना, टर्न इधर है। आप तीनों से नहीं, पिछली बार तो इधर से आया ना। जोर से बोलो। विश्व स्वास्थ्य संगठन का तनाव से मुक्ति, लगाव और जिम्मेदारी, चिंता और सहानुभूति, देखभाल और इलाज। ऐसा कौन सा बच्चा जिससे नहीं पूछा? हाथ ऊंचे हैं और मैं नहीं आई। क्योंकि सुनाने वाला मन से और दिल से आपके साथ जुड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि मैडम आपको सुना। ऐसा जो एक कहावत है, सुई पटक सन्नाटा, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा था।
इतना अच्छा व्याख्यान माने जो आप मैडम ने आज हमें दिया है, इसके लिए हम मैडम का तहे दिल से कार्यक्रम में आपने जो भागीदारी निभाई, मैं समझती हूँ अभी जुलाई से लेकर जितने भी कार्यक्रम इस महाविद्यालय में हुआ, उसमें सबसे अधिक और सबसे मन से जो भागीदारी निभाई गई है वो इसी कार्यक्रम में निभाई गई है। इसका पूरा श्रेय आपको और मैडम को जाता है। तो जोरदार इसका मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा